गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो आपकी क्लास 12th की थर्ड बुक है, कौन सी है वो, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो लास्ट चैप्टर है आपका, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 6 नंबर का उसमें से क्वेश्चन आता है आपका, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या डिस्कस करेंगे आज हम, मैम? आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम CFS भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? CFS। ठीक है, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो में कितना कैश आ रहा है और आउटफ्लो में कितना कैश आपका जा रहा है। ठीक है, तो फ्लो मीन्स क्या होता है आपका, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, और इस कैश के अंदर क्या होता है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। आपको क्वेश्चन मिलेगा ये, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट वन आपका होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकंड वन आपका होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, थर्ड वन आपका होता है कैश बैलेंस, फोर्थ वन आपका होता है बैंक बैलेंस, फिफ्थ वन आपका कोई भी चेक हो, ड्राफ्ट हो एंड करंट इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या होता है आपका, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश, बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें किस में आती है, आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती हैं। जो कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ये हम आगे जाके इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप नोट करो इतने ये, उसके बाद हम आगे करते हैं। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, करें आगे। ठीक है, नोट हो गया आपका ये, एक सेकंड। करें आगे, चलो। जो आपका इसके अंदर किस तरीके से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, आपके दो मेथड्स होते हैं।
टू मेथड्स है। कौन कौन सा? एक तो आपका डायरेक्ट मेथड है और एक आपका इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, एक कौन सा है? डायरेक्ट, एक कौन सा है? इनडायरेक्ट। जो आपका डायरेक्ट मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है। और जब डायरेक्ट मेथड है कि आपके सिलेबस में है। ठीक है बेटा, जो डायरेक्ट मेथड है वो आपका सिलेबस में नहीं है, बट जो आपका इनडायरेक्ट मेथड है वो आपका सिलेबस में है। और जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हो? रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हो? आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो। ठीक है, अब हम आगे करें कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें 3 एक्टिविटीज आती है। कौन कौन सी आती है? ऑपरेटिंग आती है, इन्वेस्टिंग आती है और फाइनेंसिंग आती है। तो उसमें कैसे आपका कैश इनफ्लो होता है और कैसे आपका कैश आउटफ्लो होता है, अब वो डिस्कस करते हैं। ये नोट हो गया आपका? करें अब आगे। लिखो, नोट्स बनाते हो साइड बाय साइड मेरे साथ ही। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, 3 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग, second one is investing, and third one is financing. ठीक है, ऑपरेटिंग में कैश इनफ्लो कैसे होता है और कैश आउटफ्लो कैसे होता है? इनफ्लो एंड यहाँ पे आउटफ्लो। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग में भी इनफ्लो और यहाँ पे आउटफ्लो, और इसी तरीके से फाइनेंसिंग में भी इनफ्लो और यहाँ पे आपका आएगा आउटफ्लो। ठीक है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना ये आपकी मेन एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? आपकी मेन एक्टिविटी है। ठीक है, इन्वेस्टिंग के अंदर हम मेनली क्या देखते हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या फिर हम फिक्स एसेट्स देखते हैं। और फाइनेंसिंग में क्या देखते हैं? हम शेयर्स कैपिटल, ठीक है, और लोन देखते हैं। और क्या देखते हैं? हम लोन देखते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कौन सी आपकी मेन एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग के अंदर हम मेनली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स देखते हैं। फाइनेंसिंग के अंदर हम शेयर कैपिटल और लोन देखते हैं। अब आपका इसके अंदर इनफ्लो कैसे होएगा और आउटफ्लो कैसे होएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी? आपकी मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। तो अगर कोई भी आपका सेल्स हुई और सेल्स वो कैसे हुई? कैश में हुई, तो कैश आएगा, तो मीन्स क्या हो रहा है? आपका इनफ्लो हो रहा है। सेल्स किस में होगी? कैश में। सेकंड, आपको कोई भी रॉयल्टी रिसीव हो रही है, आपको कोई भी रॉयल्टी रिसीव हो रही है, वो भी आपका इनफ्लो है। आपको कोई भी फीस या कोई भी कमीशन आपको रिसीव हो रहा है, वो भी आपका इनफ्लो है। आपको कोई भी कैश रिसीव हुआ है डेटर से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये भी क्या आपका इनफ्लो है। ठीक है, आउटफ्लो में अगर आपने कोई भी सैलरी या वेजेस पे किया है,
पे किया, कहाँ पे जाएगा, आउटफ्लो में। आपने कोई भी इनकम टैक्स पे किया है, वो कहाँ पे जाएगा आपका, आउटफ्लो में। आपने कोई भी कैश के अंदर परचेज किया है, वो भी कहाँ पे जाएगा आपका, आउटफ्लो के अंदर। या आपने पेमेंट करी है टू क्रेडिटर्स, ठीक है, तो वो भी कहाँ पे जाएगा आपका, आउटफ्लो के अंदर। अब इन्वेस्टिंग में क्या देखा था हमने, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट्स। तो इनफ्लो कैसे होएगा, जब भी कोई भी फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आप क्या करोगे, सेल करोगे। सेल करने पे क्या आएंगे, पैसे आएंगे, तो मीन्स क्या हो रहा है, आपका इनफ्लो हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स या फिर सेल्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर कोई भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो या आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा हो, तो वो भी कहाँ पे जाएगा बेटा, आपका इनफ्लो के अंदर जाएगा। और आउटफ्लो के अंदर क्या आएगा आपका, परचेज कर रहे हो आप, कोई भी परचेज कर रहे हो, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो क्या पाएगा आपका, सारा आउटफ्लो के अंदर आएगा। अच्छा, फाइनेंसिंग में क्या देखा हमने, शेयर कैपिटल लोन की बात करी। इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा रहेगा, इनफ्लो मीन्स आपने कोई भी शेयर इशू किया है, इशू करे तो क्या आएगा, पैसा आएगा आपके पास, शेयर इशू करे है। या फिर आपने कोई भी डिबेंचर इशू किया है, एटसेट्रा। और आउटफ्लो के अंदर क्या क्या आएगा आपका, आपने कोई भी इंटरेस्ट पे किया, आपने डिविडेंड पे किया, आपने कोई भी रिडम्पशन किए है डिबेंचर्स को, आपने बायबैक करे हैं शेयर्स, ठीक है, आपने रिपेमेंट करा है लोन, ठीक है, तो वो सारा किस में आएगा आपका, आउटफ्लो के अंदर आएगा। तो हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, हमें वो बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फ्लो क्या बता रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो, कैश क्या बता रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था आपका, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, ड्राफ्ट, चेक, ठीक है, ये सारे किस में आते थे, आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आते थे। हम दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कैश फ्लो प्रिपेयर कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में है। उसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे होएगा आपकी एक्टिविटीज का, तीन तरीके की एक्टिविटी कैश फ्लो के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मीन्स जो कि मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। इन्वेस्टिंग मीन्स जहाँ पे हम ओनली फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को लेके चलेंगे। और फाइनेंसिंग मीन्स जहाँ पे हम शेयर कैपिटल और लोन की बात करेंगे, ठीक है। इन तीनों में कैसे कैसे इनफ्लो हो सकता है, कैसे कैसे आपका आउटफ्लो हो सकता है। इनफ्लो आपने सेल्स करी कैश के अंदर, आपने रॉयल्टी रिसीव करी, आपने फीस एंड कमीशन रिसीव किया, आपने कैश रिसीव किया फ्रॉम द डेटर से। आउटफ्लो आपने सैलरीज पे करी, आपने वेजेस पे करे, आपने इनकम टैक्स पे किए, आपने परचेज किया कैश के अंदर, आपने पेमेंट करी क्रेडिटर्स को, ठीक है। इन्वेस्टिंग के अंदर कैसे इनफ्लो होगा कैसे आउटफ्लो होगा कि अगर आपने कोई भी फिक्स एसेट सेल करी, आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल करी, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, वो सारा किस में आएगा आपका इनफ्लो में। आउटफ्लो मीन्स कैश जाएगा, कैसे जाएगा, अगर आपने कोई एसेट्स परचेज करोगे कैश गया, आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे आपका कैश जाएगा। फाइनेंसिंग मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो, और इनफ्लो के अंदर आपने कोई भी शेयर इशू करे, आपने डिबेंचर इशू करे, इनफ्लो आउटफ्लो,
आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने डिविडेंड पे किया, आपने रिडम्पशन क्रेडिट डिबेंचर्स, आपने बायबैक करे शेयर्स, आपने रिपेमेंट किया लोन का, वो सारा कहाँ पे आएगा आपका आउटफ्लो में। मतलब इतनी सी बात समझ लो कि इनफ्लो मीन्स कैश आ रहा है, जिस भी चीज से कैश आ रहा है इनफ्लो में डाल देना, जिस भी चीज से कैश जा रहा है आउटफ्लो में डाल देना, इसको माइनस करना है आउटफ्लो वाला और इनफ्लो वाला आपको प्लस करना है। ठीक है, आप ही नोट कर लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और जो आगे का टॉपिक है फिर हम वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।